साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के सभी पीवाईक्यू प्रश्नों के संग्रह के पार्ट फर्स्ट की चर्चा करने जा रहा हूं। जियोग्राफी की क्लास आपको टोटल 3 पार्ट में देखने को मिलेगी। आज जो पार्ट फर्स्ट है इसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सभी के सभी राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। और उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको इसी तरह 2025 में पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय आपको कल और परसों देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, सुमेलित करना है। एक साइड आपको बकरी की नस्ल दे रखी है और दूसरे साइड उनका गृह क्षेत्र दे रखा है। आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि गुजरी बकरी की नस्ल है, इनका गृह क्षेत्र कौन सा है, यानी कि कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक ये पाई जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा जयपुर। इसके बाद आपका दे रखा है मारवाड़ी बकरी की नस्ल, तो मारवाड़ी में हो जाएगा बाड़मेर। जकराना बकरी की नस्ल में हो जाएगा अलवर और बरबरी बकरी की नस्ल में हो जाएगा भरतपुर। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न वन्यजीव प्रजातियों पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 प्रजातियां हैं, भारतीय गिद्ध, कृष्णमृग, उड़न गिलहरी और गोडावन। इनमें से कौन सी वन्यजीव प्रजाति है जो गंभीर संकटग्रस्त है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय गिद्ध और दूसरी है गोडावन। पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अधिकतम तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः से कौन से? आपके पास ऑप्शन है कोटा प्रतापगढ़, कोटा जालोर, झुंझुनू प्रतापगढ़, झुंझुनू जालोर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की बात करें तो इसमें आपके अधिकतम कोटा जिले की है और न्यूनतम है वो जालोर जिले की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर महिला साक्षरता के अलावा सिर्फ साक्षरता दर का पूछा करता तो भी यही आंसर होता। साक्षरता दर भी सबसे अधिक कोटा की है और सबसे न्यूनतम जालोर की है, और महिला की भी सबसे अधिक कोटा की है, न्यूनतम है वो जालोर की है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मध्यम काली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? नाइट्रोजन, ह्यूमस, कैल्शियम, फॉस्फेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की मध्यम काली मिट्टी में कैल्शियम तत्व की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिला समूह में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? अब उप आर्द्र जलवायु है वो आपके राजस्थान के कौन सी जिला समूह में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, जयपुर, जयपुर, जालोर, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, या अजमेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो उप आर्द्र जलवायु है ये आपके जयपुर, जालोर, टोंक और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है, राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1981 में हुआ, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1975 में हुआ, इस वजह से यह आपका गलत है। अगला, राजस्थान में डेयरी व्यवसाय का संचालन एवं उन्नयन करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई, ये बात सही है। और तीसरा है, RCDF राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निर्देशन में स्थापित किया गया, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपका बी तथा सी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अब आपको साइड एक साइड नदी का नाम है और दूसरी साइड उनका उद्गम स्थल दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपका दे रखा है कांतली नदी का कालवा की पहाड़ियाँ, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपके खंडेला की पहाड़ी है, न कि कालवा की पहाड़ी, इस वजह से पहला गलत हो गया। बेड़च का गोगुंदा की पहाड़ियाँ सही है, साबी का सेवर की पहाड़ियाँ सही है, बनास का खमनोर की पहाड़ियाँ भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी का पार्ट 2 और पार्ट 3 कल और परसों आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 2025 के राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सुमिलित नहीं है, वो आपको बताना है। मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, ये बात सही है। चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन में लगता है, ये बात भी सही है। बलदेव पशु मेला यहाँ पर मानासर दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नागौर जिले में। तो अगर यहाँ पर नागौर होता तो ये सही होता। तेजाजी पशु मेला परबतसर, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मालपुरा में, कोडमदेश्वर में, पोखरण में, मांगलियावास में। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, ये आपके स्थित है मालपुरा में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से गोवंश की नस्ल को पहचाना है। देखो, लाल भूरा रंग गोवंश का होता है, वो कौन सी है? और उस गोवंश की नस्ल के छोटे और ढूंढेदार सींग होते हैं, और ये गोवंश का जो गृह निवास है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है। यानी कि यहाँ पर साहिवाल नस्ल की बात की जा रही है, क्योंकि ये तीनों विशेषता इसमें फिट बैठती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र के घटते क्रम में वनों का सही अनुक्रम बताना है, यानी कि आपको अवरोही क्रम में बताना है। तो अवरोही क्रम में बात करें तो सबसे ज्यादा रक्षित वन, फिर आरक्षित वन और उसके बाद अवर्गीकृत वन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झील और वो कहां पर अवस्थित है, सुमिलित करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। गैब सागर झील है, ये आपके डूंगरपुर में स्थित है। गड़ीसर झील है, जैसलमेर में स्थित है। छापड़ताल झील है, ये आपके चूरू में है। और तालाब सही धौलपुर में। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरूपाल तथा कच्ची नस्ल है, ये किसकी है? घोड़े की, ऊंट की, बकरी की, भैंस की। तो कैरूपाल तथा कच्ची नस्ल है, ये आपके ऊंट की है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। तो आपको मालूम है हर वर्ष राजस्थान के बीकानेर जिले में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है मुरा, नाली, जाफराबादी, मैसाना। तो इसमें से जो आपकी नाली है ये भैंस की नस्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नाली है वो किसकी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, अलवर या अजमेर। तो नागपाड़ है ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि वर्ष 2015-16 से लेकर 2020-21 के मध्य सबसे अधिक सूखाग्रस्त जिलों की संख्या कितनी थी? 16, 19, 21 या 15। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पशुगणना 2019 के अनुसार भैंसों की नस्ल का सर्वाधिक संख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम, यानी कि आपको भैंसों की नस्ल की सर्वाधिक संख्या, भैंसों की नस्ल कौन से नस्ल की भैंसें सबसे ज्यादा है 2019 की जनगणना के अनुसार, आपको पशुगणना के अनुसार आपको उसकी सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि आपको घटते हुए क्रम में बताना है। तो इसमें सबसे ज्यादा है वो मुरा, उसके बाद सूरती और उसके बाद मैसाना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड संरक्षित रिजर्व दे रखा है और दूसरी साइड जिला दे रखा है। आपको यह बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले दे रखा है बागदड़ा, मगरमच्छ, कोटा। ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि बागदड़ा, मगरमच्छ, कोटा संरक्षित रिजर्व आपके बागदड़ा, मगरमच्छ संरक्षित रिजर्व आपके कोटा में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? उदयपुर में है। इस वजह से ये आपका गलत हो गया। वाड़ा खेड़ा, सिरोही एकदम सही है। हमीरगढ़, भीलवाड़ा सही है। खरमोर, अजमेर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 2002 से 2024 के मध्य आग के कारण वृक्ष आवरण ह्रास दर अधिकतम थी? उदयपुर, जैसलमेर, धौलपुर, चूरू। तो
तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिला और घनत्व दे रखा है, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है वो आपको यहाँ पर बताना है। जिला और युग्म दे रखा है, तो इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से सबसे पहले दे रखा है जयपुर का घनत्व 595 एकदम सही है। बांसवाड़ा का 399 दे रखा है जो कि गलत है, क्योंकि बांसवाड़ा का घनत्व 399 है। दौसा का 476 सही है। भरतपुर का 503 सही है। इसका मतलब इसमें कितने युग्म सही है? 3 सही है, तो केवल 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में असंगत है? पहला दे रखा है, किसी सरकारी विभाग में कम से कम 6 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना, यह गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत किसी सरकारी विभाग में कम से कम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना है। बाकी पुरुषों को मासिक बेरोजगारी भत्ता 4000 सही है। दिव्यांग को और ट्रांसजेंडर को 4500 सही है। यह भत्ता 2 साल तक या जब तक वे रोजगार सुरक्षित नहीं कर लेते प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि आपका असंगत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ हुई गोरबिया सौर परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है? लुमिनस एनर्जी, सुजलोन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, जलस्ट्रा इंडिया। तो गोरबिया सौर परियोजना को विकसित करने वाली जो कंपनी है वो है आपके जलस्ट्रा इंडिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिको द्वारा स्थापित जो फूड पार्क है वो है आपके कोटा, जोधपुर और गंगानगर, अजमेर नहीं है। तो ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान सबसे कम अंकित किया गया? जयपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान सबसे कम अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल बाजरा नहीं है? थर्ड बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट ए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उत्कात स्थलाकृति मुख्यतः कहाँ पर मिलती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 से 2023 के बीच उपयुक्त में से कितने वातावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो इसमें आपका केवल एक में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है वो आपको इसमें बताना है। आपको दे रखा है अलग अलग, एक साइड मिल्स दे रखी है और इंडस्ट्रियाँ हैं, और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है आपको दे रखा है। इनमें से कितने युग्म सही हैं वो आपको बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर, जो कि सही है। राजस्थान टेक्सटाइल गुलाबपुरा, राजस्थान टेक्सटाइल कहाँ पर हो जाएगा आपका? भीलवाड़ा में। फिर स्टेट वूल मिल्स जो कि अलवर दे रखा है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि स्टेट वूल मिल कहाँ होगा? बीकानेर में। इसके बाद दे रखा गोपाल इंडस्ट्री कोटा, ये सही है, यानी कि 2 सही है, केवल 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, खनिज और खनन क्षेत्र है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। एस्बेस्टस में आपका क्या हो जाएगा? खेरवाड़ा, तीसरा। अबरक में हो जाएगा काचरवाड़ा, जिप्सम में हो जाएगा जामसर, और रॉक फॉस्फेट में आपका हो जाएगा सलोलपट। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित खारे पानी की झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम की अगर बात करें तो इसमें आपका कावोद, डीडवाना और रेवासा हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान में 2023 में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल कितना था। आपके पास ऑप्शन है 5.40, 6.40, 7.36 या 16.40। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.40। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी नदियां अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। तो इनमें से सागी, मोरैन और सई नदियां हैं, ये तीनों आपके अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। चूरू में, सीकर में, अलवर में या झुंझुनू में। मनसा माता संरक्षित क्षेत्र आपके झुंझुनू में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में 1901 से 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। आपके पास ऑप्शन 1917, 1988, 2021 या 2012। तो सर्वाधिक वर्षा 1917 में दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार किस जिला युग्म में सबसे कम कुल वनावरण था। हनुमानगढ़ जोधपुर, चूरू जोधपुर, चूरू गंगानगर या चूरू हनुमानगढ़। तो राइट आंसर चूरू हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल सर्वाधिक था। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सही है वो आपको बताने हैं। पहला है यहाँ पर, रिको ने कोटा और श्री गंगानगर में एग्रो फूड पार्क विकसित किए, यह बात सही है। भिवाड़ी में जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया, यह गलत है क्योंकि जापानी औद्योगिक क्षेत्र आपके नीमराना में विकसित किया गया है। सीतापुरा में विशिष्ट आर्थिक जोन सेज स्थित है, यह भी सही है। पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के समीप स्थित है। फौजसागर झील के उत्तर में, अनूप सागर झील के पश्चिम में, जयसमंद झील के पूर्व में या राजसमंद झील के पूर्व में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है विच्छेदित लसाड़िया पठार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जियोग्राफी का पार्ट 2 और पार्ट 3 कल और परसों आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अगले क्वेश्चन में एक साइड खनिज और दूसरी साइड में खनन क्षेत्र है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो पन्ना का खनन क्षेत्र हो जाएगा काला गुमान, फिर दे रखा है फ्लोराइट, फ्लोराइट में आपका हो जाएगा मांडो की पाल, तांबड़ा में हो जाएगा राजमहल और कैल्साइट में आपका हो जाएगा बेल का पहाड़। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर बलोत्रा में, अजमेर टोंक में, नागौर झुंझुनू में। तो मिश्रित लाल और काली मिट्टी है ये आपके भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है उद्योग और अवस्थिति दे रखा है और इसमें कौन सा सुमेलित है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्कर्स पचपदरा, सही है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी, ये भी सही है। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड, राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड का यहाँ पर आपका जो दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है आपका कपासन, जबकि ये कपासन में नहीं है, ये कहाँ पर है, धौलपुर में है, इस वजह से ये गलत हो गया। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड गड़ेपान, ये सही है। तो कौन सा सुमिलित है वो पूछा गया है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए, बी और डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी। 1981, 1961, 1951 या 1971। तो राजस्थान में जनगणना वर्ष जहाँ पर राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी वो थी 1961 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा एक सुमिलित नहीं है? एक साइड संरक्षित क्षेत्र है और दूसरी साइड जिला दे रखा है, इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है हमीरगढ़ का, भीलवाड़ा एकदम सही है। फिर अगला दे रखा है वाड़ा खेड़ा का अजमेर, जो कि गलत है, क्योंकि वाड़ा खेड़ा है ये आपके सिरोही में होगा। कहाँ पर होगा? सिरोही में होगा। उसके बाद बीड़ मुहाना जयपुर सही है और महर्षिर का उदयपुर सही है। इसका मतलब कौन सा सुमिलित नहीं है? बी सुमिलित नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांच उद्योग की इकाई स्थापित नहीं है? भिवाड़ी, धौलपुर, बहरोड, करौली। तो करौली में आपके कांच उद्योग की इकाई है वो स्थापित नहीं है, बाकी बहरोड, भिवाड़ी और धौलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के घग्गर मैदान के संदर्भ में सही नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर दे रखा है घग्गर नदी के पाट को स्थानीय स्तर पर नाली कहा जाता है, ये बात सही है। वर्तमान में ये मैदान सिंचित व उर्वर है, ये भी सही है। यह राजस्थान के भौतिक विभाग के अर्ध शुष्क मैदानी उप विभाग में आता है, ये भी सही है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के 1/3 क्षेत्र पर इसका विस्तार है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्री वार्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा प्रदेश CAW जलवायु प्रकार का है? तो CAW प्रकार का है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फॉस्फेट की खान है? ऋषभदेव नाथरा के पाल, नीमच माता जामर कोटड़ा, मावली मानपुरा या मोहनगढ़ सलूम्बर। तो रॉक फॉस्फेट की खान है वो आपका होगा नीमच माता जामर कोटड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला जिला कौन सा था? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर या जोधपुर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर 79.2 थी और महिलाओं की साक्षरता दर है वो 52.1 थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डांग श्रेणी, ढूंढवा श्रेणी और चूरिया घाट पहाड़ियाँ किसके भाग है? ट्रांस हिमालय के, लघु हिमालय के, शिवालिक श्रेणी के या आंतरिक हिमालय के। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1931, 1934, 1930, 1932। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में चीनी मिल की स्थापना हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड झील का नाम है और दूसरी साइड स्थिति दे रखी है, इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है? अब गैप सागर झील का यहाँ पर बांसवाड़ा दे रखा है, जबकि गैप सागर झील बांसवाड़ा में स्थित है नहीं है। तो गैप सागर झील कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। सिलेसर झील अलवर सही है, गड़ीसर झील जैसलमेर सही है, कोलाई झील बीकानेर भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से वे कौन सी 3 नदियां हैं जो मांडलगढ़ के पास जिला भीलवाड़ा राजस्थान में संगम बनाती है? तो वो आपके नदियां हैं बनास, मेनाल और बेड़च। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है? खो, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, कोमलगढ़। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से अगर देखा जाए तो अचलगढ़ है वो सबसे ऊंचा शिखर है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित पर्णपाती वन राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के किस युग्म में अधिकतर पाए जाते हैं? उदयपुर कोटा, हनुमानगढ़ बीकानेर, सीकर चूरू, पाली जालोर। तो मिश्रित पर्णपाती वन है वो आपके उदयपुर कोटा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल लोम, पर्वतीय मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी, नवीन भूरी मिट्टी। डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि दक्षिण क्षेत्र की बात करें और दक्षिण क्षेत्र में ज़्यादातर लाल लोम मिट्टी पाई जाती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मक्का की कौन सी एक किस्म नहीं है? अब देखो, राजस्थान में मक्का की किस्म नवज्योत है, माई कंचन है, धवल है, लेकिन RCB है, ये नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1991 से 2001 और 2001 से लेकर 2011 दशकों के बीच में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में लगभग कितना प्रतिशत अंतर आया? तो 1991 से 2001 की और 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर में देखा जाए तो यहाँ पर कमी हुई है, वो भी कितने प्रतिशत की? 3.84% की। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, डग गंगधार उच्च प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है? उत्तर पूर्वी राज्यों में, तमिलनाडु तट में, जम्मू कश्मीर में, केरल तट में? तो केरल तट में AMW जलवायु पाई जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? एक साइड सीमेंट इकाई है और दूसरी साइड जिला दे रखा है। JK लक्ष्मी, JK सीमेंट उदयपुर दे रखा है, सही है। हिंदुस्तान सीमेंट कोटा दे रखा है, जो कि गलत है। अंबुजा सीमेंट पाली, सही है। और ACC लिमिटेड बूंदी भी सही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सीमेंट आपके कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान सीमेंट है वो आपके अलवर में स्थित है। और जो मैंने आपको गैब सागर का बताया है वो अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, आपका गैब सागर है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि अंकित की गई? 1991, 2011, 2001, 1981? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2001। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 के मध्य किस जिले में दशकीय जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर परिवर्तन सबसे कम अंकित किया गया? गंगानगर, झुंझुनू, पाली या बांसवाड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनगर कांकरोली के पास स्थित रायलो पर्वत श्रृंखला में किस खनिज की प्रधानता रही है? आपके पास ऑप्शन है तांबा, चूना पत्थर, जस्ता या मैंगनीज? तो राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित पर्वतीय शिखरों को उनके ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आ जाएगा सिरवसा, फिर आ जाएगा जेलिया डूंगरी, फिर आ जाएगा कुंभलगढ़, फिर आ जाएगा दिलवाड़ा, यानी कि CBAD। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है वो आपको बताना है। जयसमंद झील के पश्चिम में लसाड़िया पठार स्थित है, ये बात गलत है। बोराट के पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर है, ये बात सही है। उदयपुर बेसिन के चारों ओर से घिरी भूआकृति को भाकर कहा जाता है, ये भी गलत है। केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है? माही, काली सिंध, पार्वती, बेड़च? तो राइट आंसर हो जाएगा माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। पचपदरा झील बालोतरा जिला एकदम सही है। ताल छापड़ झील चूरू जिला सही है। तलबाड़ा झील बीकानेर दे रखा है, जो कि गलत है। और नवलखा झील बूंदी सही है, यानी कि नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर बूंदी दे रखा है, वो एकदम सही है। पचपदरा भी बालोतरा सही है, ताल छापड़ भी चूरू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? माझे, चाप, शागी, पश्चिमी बनास? तो इसमें से साबरमती की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? माझे, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? मरुस्थल, अर्धमरुस्थल, अरावली, हाड़ौती पठार? तो यहाँ पर पूछा गया है मध्यम काली मिट्टी, तो ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क सागवान वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुष्क सागवान वनों की बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिण भाग के प्रमुख इन वनों का विस्तार है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दुर्गापुरा 65, चंबल 65, राज 3070 आदि ये उन्नत किस्में किसकी है? गेहूं की, जौ की, बाजरे की, सोयाबीन की? तो ये सभी गेहूं की किस्में हैं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में सोयाबीन के मुख्य उत्पादक जिलों का सही युग्म क्या है? झालावाड़ 12, अजमेर अलवर, टोंक सिरोही, डूंगरपुर चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ और 12। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पशुगणना 2012 की तुलना में 20वीं पशुगणना 2019 में किस पशुधन की नकारात्मक वृद्धि दर नहीं की गई? भेड़, गोवंश, सुअर या बकरी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवंश, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन और नस्ल दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। भेड़ की चनौतर सही है, ऊंट की गोमट सही है, भैंस की मैसाना सही है, गोवंश कांकरे सही है, ये आपस में सम्मिलित ही है। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिला के युग्म में राजस्थान में कुल जनसंख्या के संदर्भ में अधिकतम व न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत पाई जाती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम अनुसूचित जाति है वो गंगानगर में है और न्यूनतम है वो डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में लिंगानुपात सबसे कम था? धौलपुर करौली, करौली गंगानगर, धौलपुर जैसलमेर, जैसलमेर अलवर। तो सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर और जैसलमेर जिले में था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में क्रमशः ग्रामीण व नगरीय साक्षरता दर सर्वाधिक थी? बांसवाड़ा, राजसमंद, जालोर, नागौर, डूंगरपुर, टोंक या झुंझुनू, उदयपुर। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है ग्रामीण साक्षरता दर कौन से जिले में सर्वाधिक थी? तो ग्रामीण साक्षरता दर झुंझुनू जिले में सर्वाधिक थी और नगरीय साक्षरता दर उदयपुर जिले में। अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के सभी क्वेश्चन थे। कल और परसों इसी तरह आपको 2025 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जी के जियोग्राफी के क्वेश्चन इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।